देखिए ये होगी हम लोग का आज का टॉपिक सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन। मतलब किसमें क्या हो जाएगा, सपोज ड्रॉअर है, वो ड्रॉ किया है बिल, तो वो उसको बिल को वो बैंक को जाके सबमिट कर देगा और बैंक को बोल देगा कि बैंक जाके ड्यू डेट के दिन बिल को कलेक्ट कर लेगा। तो उससे क्या होता है कि जो हम लोग का जैसे कि ड्यू डेट के दिन अगर सपोज हम लोग कुछ भूल ना जाए, उसके कारण बैंक को हम लोग जाके दे देते हैं बिल, और बैंक क्या करता है वो ड्यू डेट के दिन बिल कलेक्ट कर लेता है, और उसके बाद जो बिल का अमाउंट आता है वो बैंक रेमिट कर देता है ड्रॉअर को। तो ये हम लोग का टॉपिक हो गया सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन। ये एक छोटा टॉपिक है। अ 2 month बिल फॉर ₹60,000 इज ड्रॉन बाय बी एन कंपनी एंड एक्सेप्टेड बाय सी एन कंपनी। ये देखिए बी एन कंपनी ड्रॉ किया, मतलब कि वो हो गया ड्रॉअर, और कितने मंथ का बिल है, 2 month, और किसके ऊपर ड्रॉ किया वो है सी एन कंपनी, और यहाँ बता भी दिया एंड एक्सेप्टेड बाय सी एन कंपनी। तो सी एन कंपनी हो गया ड्रॉई, पेएबल एट बैंक ऑफ इंडिया। बी एन कंपनी गिव्स द बिल टू इट्स बैंक फॉर कलेक्शन। और बी एन कंपनी क्या किया, वो जो ड्रॉअर है वो बिल क्या कर दिया, बैंक को दे दिया फॉर कलेक्शन के लिए। ऑन ड्यू डेट द बिल इज ऑनर्ड, सो व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बी एन कंपनी। हम लोग को बोला बी एन कंपनी के बुक्स के अंदर क्या क्या एंट्रीज पास हो गए, तो हम लोग यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ बी एन कंपनी एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ सी एन कंपनी भी हम लोग कर देंगे, बिकॉज ड्यू डेट के दिन जो बिल ऑनर्ड होगा वो भी हम लोग वहाँ पर देख लेंगे सी एन कंपनी के घर के, सी एम कंपनी के बुक्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो गया कि ए एन कंपनी एक, बी एन कंपनी एक, बी एन कंपनी है, वो सी एन कंपनी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है, और वो जो बिल ड्रॉ किया था वो उसको बिल को दे दिया बैंक के लिए कलेक्शन के लिए। अब बैंक ड्यू डेट के दिन जाएगा ड्रॉई के पास, तो बैंक उसको कलेक्ट करके जितना अमाउंट आएगा वो ड्रॉअर को दे देगा। और कभी कभी इसमें हम लोग को कमीशन भी बता देता है कि बैंक अगर कलेक्ट करे तो बैंक उसमें से कुछ अमाउंट काट के देगा ड्रॉअर को, बिकॉज उसका कलेक्शन चार्ज हो जाएगा, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन चार्ज। जिस क्वेश्चन में बोलेगा उस क्वेश्चन में करेंगे, ये क्वेश्चन में बोला नहीं है तो ये क्वेश्चन में हम लोग कलेक्शन चार्ज होगा नहीं। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ बी एन कंपनी। हम लोग पहले बी एन कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सी एन कंपनी के बुक्स में देख लेंगे। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ बी एन कंपनी जर्नल हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ डी आर, क्रेडिट कॉलम। तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को डेट के बारे में बोला है, तो हम लोग को यहाँ पर डेट कॉलम गैप रहेगा, यहाँ पर हम लोग कुछ करेंगे नहीं फिल, फिर वहाँ डैश दे देंगे। तो ये देखिए बोला गया 2 month बिल फॉर ₹60,000 इज ड्रॉन बाय बी एन कंपनी, मतलब बी एन कंपनी ड्रॉ किया है, तो बी एन कंपनी हो गया ड्रॉअर और सी एन कंपनी हो गया ड्रॉई, बिकॉज बी एन कंपनी 60,000 का बिल 2 month का ड्रॉ किया है सी एन कंपनी के ऊपर, तो सी एन कंपनी हो गया ड्रॉई। तो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो जाएगा वही बिल रिसीवेबल वाला, और बी एन कंपनी क्योंकि यहाँ पर देखिए ड्रॉअर है, तो यहाँ पर हम लोग का बिल रिसीवेबल हो जाएगा बी एन कंपनी के घर में, क्योंकि उसको बिल मिलना है, वो ड्रॉ किए तो उसको बिल का पैसा मिलना है, तो इसलिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा उसके घर पे। 2 कौन दिया है, सी एन कंपनी, तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग द बिल ड्रॉन फॉर, कितने मंथ के लिए बोला है, 2 month के लिए हम लोग को बिल ड्रॉ करने बोला है, तो यहाँ पर हम लोग का 2 month का हो जाएगा। और ये बिल का अमाउंट कितना, हम लोग का 60,000 का बिल अमाउंट है, तो 60,000 का हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग को बोला गया है कि पेएबल एट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि बैंक ऑफ इंडिया से पे करना है। बी एन कंपनी गिव्स द बिल, मतलब बी एन कंपनी कौन हो गया, बी एन कंपनी हो गया अपना ड्रॉअर, जिसके बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल लेटर्स। तो बी एन कंपनी क्या किया, वो गिव द बिल कर दिया बैंक ऑफ फॉर कलेक्शन। यहाँ पर देखिएगा, ये समझिएगा, यहाँ पर बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक और बिल फॉर कलेक्शन ये दोनों अलग अलग है। डिस्काउंटिंग मतलब कि क्या हो गया कि वो जो बैंक है वो पेई बन जाएगा, वो मतलब कि होल्डर ऑफ द बिल हो जाएगा। बट यहाँ पर जो ड्रॉअर है और जो बिल फॉर कलेक्शन होता है, वहाँ पर जो ड्रॉअर होता है वो बिल देता है होल्ड करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉअर, मतलब कि जो बिल का अमाउंट मिलने को है वो असली में ड्रॉअर को ही मिलना है, बट वो सिर्फ बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए, बैंक जाएगा कलेक्ट करेगा, फिर जो अमाउंट होगा वो रेमिट कर देगा ड्रॉअर को। और जो डिस्काउंटिंग वाला होता है, डिस्काउंटिंग वाले में हम लोग का हो जाता है कि जब जो ड्रॉअर होता है इसको अर्जेंट नीड ऑफ मनी आ जाता है, ड्यू डेट अभी तक आया नहीं है, तो वो क्या करता है, बैंक के पास जाके बैंक से बिल डिस्काउंट करा लेता है, उसके लिए बैंक डिस्काउंटिंग चार्ज काटता है। और बिल फॉर कलेक्शन में भी कलेक्शन चार्ज कुछ काटता है, अगर बैंक कलेक्ट कर रहा है जाके, तो उसके लिए सर्विस रेंडर कर रहा है बैंक, वो जो ड्रॉअर है, तो उसके लिए भी बैंक कुछ कलेक्शन काटता है। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन में हम लोग को बोला नहीं है, तो ये क्वेश्चन में हम लोग करेंगे नहीं। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग को क्या हो जाएगा, वो बिल कलेक्शन के लिए दे रहा है, तो ये बिल रिसीवेबल हट जाएगा, उसके बदले में आ जाएगा बिल फॉर कलेक्शन, ये हो जाएगा हम लोग का डेबिट। और ये जो बिल्स रिसीवेबल है ये हट जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये कितने का, 60,000 का बिल है, तो 60,000 हो जाएगा हम लोग का। यहाँ नरेशन लिख लेंगे, बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन,
बैंक को सेंड किए बिल फॉर कलेक्शन के लिए। तो ये हो गया हम लोग का बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब थर्ड में हम लोग को बोला गया है कि ऑन ड्यू डेट द बिल इज ऑनर्ड। अब ड्यू डेट के दिन बिल ऑनर्ड हो गया तो बैंक कलेक्ट करेगा बिल का अमाउंट, और बैंक कलेक्ट करेगा तो वो तो बैंक के घर में एंट्री आएगा, बट जो बिल का अमाउंट का पैसा जो रिमिट करेगा वो ड्रॉअर को, तो वो एंट्री तो हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट बी के घर में लिखना होगा। तो उसका एंट्री हम लोग को क्या हो जाएगा, बिल ऑनर्ड हो गया तो इसके घर में बैंक क्या आ रहा है या कैश अकाउंट कुछ भी हम लोग डेबिट कर सकते हैं। 2 ये जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन है ये क्रेडिट हो जाएगा टू बिल फॉर कलेक्शन। ये कितने का था, 60,000 का। इसको हम लोग लिखेंगे नरेशन बिंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो ये क्या हुआ, ये हम लोग का 3 सेट ऑफ एंट्रीज हुआ किसके घर में, ड्रॉअर के घर में। तो हम लोग का ड्रॉअर के घर में 3 एंट्रीज हुआ। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो गया कि ड्रॉअर जो ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो उसका एंट्री हो गया सिंपल बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी एन कंपनी, सॉरी सी एन कंपनी अकाउंट, बिकॉज सी एन कंपनी गिवर है, यहाँ पर वो बिल दे रहा है बी एन कंपनी को, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। और सी एन कंपनी कौन है, ड्रॉई है। सेकेंड एंट्री क्या होगा कि वो जो बिल था, जो बिल रिसीवेबल था उसको सेंड कर दिया बैंक को कलेक्शन के लिए, तो उसका जनरल एंट्री हम लोग क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट होगा। और थर्ड में हम लोग का हो जाएगा कि हम लोग को ड्यू डेट के दिन वो बिल ऑनर्ड हो गया तो बैंक हम लोग को वो पैसा दे देगा बिल का, तो उसके लिए हम लोग का बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट होगा। 2 बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो हम लोग का जो बी एन कंपनी था उसके घर के अंदर 3 एंट्रीज हुआ। अब हम लोग देखेंगे सी एन कंपनी के अकाउंट, सी एन कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसके अंदर हम लोग का 2 एंट्रीज होगा। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ सी एन कंपनी। और हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सी एन कंपनी हम लोग का कौन था, क्योंकि बी एन कंपनी ड्रॉअर था, वो बिल ड्रॉ किया था और सी एन कंपनी उसको एक्सेप्ट किया था, तो सी एन कंपनी ऑब्वियसली हम लोग का ड्रॉ ही हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं ड्रॉई, सी एन कंपनी हो जाएगा। फर्स्ट दिन जब बिल ड्रॉ कर रहा है तो उसका घर में, तो बी एन कंपनी के घर में हुआ तो हम लोग का बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी एन कंपनी अकाउंट। तो हम लोग का अगर बिल्स ड्रॉ कर रहा है और ड्रॉअर के घर में अगर बिल्स रिसीवेबल है वो, तो ड्रॉई के घर में ऑब्वियस सा बात है कि वो बिल्स पेएबल होगा, बिकॉज वो एक्सेप्ट किया तो उसको बिल का अमाउंट देना होगा ड्यू डेट के दिन। तो बिल पेएबल हम लोग का क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो वो हमेशा क्रेडिट में जाएगा। और कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन रिसीव करेगा, वो होगा बी एन कंपनी। तो हम लोग का जनरल एंट्री क्या होगा, बी एन कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स पेएबल क्यों, क्योंकि इसके लिए लायबिलिटी है, इसको पे करना है आफ्टर 2 मंथ 60,000, तो ये इसके लायबिलिटी हो जाएगा। तो इसको हम लोग का हो जाएगा बिल एक्सेप्टेड बाय, फॉर कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया है, 2 मंथ के लिए एक्सेप्ट किया बिल, तो 2 मंथ का हो जाएगा टेन्योर। और फिर क्या बोला कि ड्यू डेट के दिन, अब देखिए अब जो बी एन कंपनी है, जो ड्रॉअर है, उसको जो बिल रिसीवेबल मिला था वो सेंड कर दिया बैंक को कलेक्शन के लिए, तो वो घर में तो वो एंट्री हम लोग के घर में नहीं आएगा, मतलब कि हम लोग का यहाँ पर कौन है, सी एन कंपनी के घर में नहीं आएगा, बिकॉज वो बी एन कंपनी के घर में आएगा और हम लोग का बैंक के घर में आएगा, बट यहाँ पर सी एन कंपनी के घर पर वो एंट्री नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम लोग का एक एंट्री कम हुआ। अब थर्ड एंट्री क्या था कि जो बिल रिसीवेबल ऑनर्ड हो गया था ड्यू डेट के दिन, जो बिल ड्रॉ हुआ था वो ऑनर्ड हो गया ड्यू डेट के दिन, तो उससे हम लोग का जनरल एंट्री क्या हो गया कि हम लोग का जो बैंक था वो कलेक्ट कर लिया बिल का अमाउंट, और जो बैंक कलेक्ट किया तो वो उसको दे दिया बिल फॉर कलेक्शन था, क्योंकि तो वो ड्रॉअर को दे दिया उसको ड्यू डेट के दिन जो रिमिट कर दिया अमाउंट जो कलेक्ट किया था। अब जो ड्रॉई है वो भी तो पे किया था ना बिल, क्योंकि बैंक आया तो उसके पास कलेक्शन के लिए, तो बैंक को वो पे किया, तो उसके लिए बिल्स पेएबल अब हटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्स पेएबल, ये लायबिलिटी था इसलिए इसको डेबिट कर देंगे, इसको हट जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, और ये क्या पे कर रहा है, बैंक, नहीं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ये आइदर बैंक से पे कर रहा है मतलब चेक से, या आइदर कैश मतलब कि कैश कर रहा है पे। तो इसका कितना हो जाएगा, 60,000। इसको हम लोग लिखेंगे बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट के दिन जो बिल था वो ऑनर्ड हो गया। तो ये हो गया हम लोग का किसके घर में एंट्री, सी एन कंपनी के घर में। सी एन कंपनी के घर में एज यूजुअल एंट्री हुआ, हम लोग बिल ड्रॉ किए, बिल एक्सेप्ट करने के बाद जो बिल का अमाउंट था उसको ड्यू डेट के दिन पे कर दिए।
तो सी एन कंपनी के घर में हम लोग का 2 एंट्री हुआ, वो हम लोग का नॉर्मल एंट्री जो होता है। बट हम लोग का जो बी एन कंपनी था जो ड्रॉअर, तो उसके घर में हम लोग नया एंट्री देखे आज, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, और ये हम लोग का डिस्काउंटिंग फ्रॉम बिल फ्रॉम बैंक, ये हम लोग का दोनों डिफरेंट थिंग्स है। यहाँ पर ये आप एक चीज़ देख सकते हैं डिफरेंस हम लोग का, जो बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन होता है वहाँ पर जो ड्यू डेट के दिन जो एंट्री होगा वो ड्रॉअर के घर में भी होगा, और वहीं अगर हम लोग का बिल सेंड टू अगर ऑनर्ड हो गया तब, और अगर हम लोग का जब बिल डिस्काउंट किए हैं बैंक से अगर वो ऑनर्ड हो गया तो हम लोग का ड्रॉई के घर में जो ड्यू डेट के डे जो एंट्री होगा वो हम लोग का ड्रॉअर के घर में नहीं होगा। बट वहीं पर हम लोग का जो ड्रॉअर है, इन केस ऑफ बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, वहाँ पर एंट्री होगा अगर ऑनर्ड हुआ है तब। यहाँ पर कंडीशन है इफ द बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो ड्रॉअर के घर में हम लोग का डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक के अंदर एंट्रीज नहीं होता है, बट हम लोग का बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन के अंदर एंट्रीज होता है। तो ये हम लोग का एक मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक एंड बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। और हम लोग का बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन में कभी कभी कलेक्शन चार्ज काटता है बैंक, बट वो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं था इसलिए हम लोग यहाँ पर किए नहीं। अगर होता तो हम लोग वहाँ पर कलेक्शन चार्ज अकाउंट डेबिट हो जाता ड्रॉअर के घर पे, और उसको बैंक मिलता और बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर देते। तो ये था हम लोग का टोटल सेट ऑफ क्वेश्चन, हम लोग दोनों के अकाउंट पार्टीज के घर के अंदर में जनरल एंट्रीज किए। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का एक क्वेश्चन, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ये भी हम लोग का सेम क्वेश्चन का टॉपिक है, सेम टॉपिक का क्वेश्चन है। मोहन ड्रॉज अ बिल ऑन जगत फॉर ₹10,000 पेबल 2 months आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का कंसेप्ट पहले ही हम लोगों ने समझा चुके हैं। आफ्टर डेट मतलब क्या होता है, जिस दिन बिल एक्सेप्ट करेगा उस दिन से हम लोग का जिस दिन बिल ड्रॉ करेगा उस दिन से हम लोग का ड्यू डेट कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। फिर बोला इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस मोहन सेंड द बिल टू इट्स बैंक फॉर कलेक्शन, ऑन ड्यू डेट द बैंक गेट्स द पेमेंट, मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज। तो हम लोग को क्या हो गया, मोहन ड्रॉअर है, मोहन ड्रॉ किया बिल ऑन जगत फॉर ₹10,000 का बिल है, और पेबल कितना है 2 months आफ्टर डेट। यहाँ पर हम लोग का जो ड्यू डेट होगा कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा, वो जिस दिन से मोहन ड्रॉ किया बिल उस दिन से ही हम लोग का ड्यू डेट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग का जो ड्यू डेट हम लोग का कोई भी डेट मेंशन नहीं है, तो हम लोग का यहाँ पर डेट कॉलम ऑब्वियस सा बात है खाली जाएगा, बिकॉज हम लोग को डेट के बारे में नॉलेज नहीं है। यहाँ पर हम लोग को डेट के बारे में कुछ दिया नहीं है। फिर क्या बोला कि जो मोहन है वो बिल ड्रॉ किया 10,000 का, किसके ऊपर ड्रॉ किया, जगत के ऊपर। 2 month का बिल है, 10,000 नॉमिनल वैल्यू है बिल का। फिर क्या बोला, इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस, मतलब कि जैसे ही जगत ने एक्सेप्टेंस दिया वो तुरंत ही वो बिल को बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए। तो बैंक उसको अब बोला ड्यू डेट के दिन बैंक गेट्स द पेमेंट, मतलब कि ड्यू डेट के दिन बैंक को पेमेंट मिल गया, मतलब क्या हो गया, द बिल वॉज ऑनर्ड, द बिल गेट्स ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो इससे क्या हो गया, जो ड्रॉई है वो पे कर दिया बैंक, और बैंक क्या किया, वो रेमिट कर दिया अमाउंट ड्रॉअर को। अब हम लोग को बोला मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज, हम लोग यहाँ पर एंट्रीज करेंगे मोहन और जगत के घर पे। ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मोहन जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF DR, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। अब हम लोग को फर्स्ट बिल ड्रॉ करने बोला है, 10,000 का बिल ड्रॉ किया है, पेएबल 2 month आफ्टर डेट। तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मालूम है तो डेट को डैश दे देंगे, और क्योंकि हम लोग मोहन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मोहन क्योंकि ड्रॉ किया है बिल, तो मतलब कि उसके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, तो उसके घर में क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि वो बिल ड्रॉ किया है। ड्रॉअर के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में हमेशा बिल जो होता है वो बिल्स रिसीवेबल बनता है, और ड्रॉई के बुक्स में हम लोग हमेशा वो बनता है बिल्स पेएबल। और क्योंकि जगत गिवर है, जगत उसको बिल दे रहा है, तो उसके लिए वो जगत हो जाएगा हम लोग का क्रेडिट। तो जगत क्योंकि गिवर है तो जगत के घर में वो क्या हो जाएगा, जगत क्रेडिट हो जाएगा। किसके बुक्स में, मोहन के घर में वो क्रेडिट हो जाएगा। कितना का बिल है, 10,000 का बिल है, तो यहाँ पर 10,000 लिखेंगे हम लोग, 10,000 इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल ड्रॉन फॉर 2 month के लिए बिल ड्रॉ किया गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, बोला है कि इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग एक्सेप्टेंस, मतलब कि किसका एक्सेप्टेंस, जगत का एक्सेप्टेंस मिलते ही वो बिल को क्या किया, मोहन बिल को क्या किया, वो सेंड कर दिया बैंक फॉर कलेक्शन। तो मोहन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा, मोहन बैंक पर कलेक्शन के लिए दे दिया, तो ये जो बिल रिसीवेबल है ये तो खत्म हो जाएगा। हम लोग ने भी देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो बिल रिसीवेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा, और एक नया डेबिट होगा हम लोग का अकाउंट, वो क्या हो जाएगा, बिल फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल फॉर कलेक्शन, ये क्या हो जाएगा, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 10,000।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंग बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन पर्पस के लिए हम लोग ने क्या किया, वो बिल को सेंड कर दिया बैंक को कलेक्शन के लिए, बैंक को कि ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगा मेरे बिहाफ में कलेक्ट करके ले आएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ हम लोग का जैसे कि ड्रॉअर होता है, उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको कुछ उसका कुछ पर्सनल इशू होगा, तो वो उसको बिल को ड्यू डेट के दिन फॉल उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएगा ड्रॉई के पास, और उसका जो अमाउंट है उसको रेमिट नहीं ले पाएगा अपने पास। तो वो क्या करता है, वो बिल देता है बैंक को कलेक्शन के लिए। बैंक क्या करता है, ड्रॉअर के बिहाफ में जाके बिल के अमाउंट कलेक्ट करके ले आता है और ड्रॉअर को रेमिट कर देता है। अब क्या हो गया, बोला है कि जो ड्यू डेट है, ऑन ड्यू डेट बैंक गेट्स द पेमेंट। बैंक गेट्स द पेमेंट तभी होगा जब जो ड्रॉई होगा वो पेमेंट कर देगा। ड्रॉई पेमेंट कर देगा मतलब कि बिल ऑनर्ड हो जाएगा, और बिल ऑनर्ड हो गया तो मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग को पैसा मिल जाएगा। हम लोग कौन है यहाँ पर, मोहन। तो हम लोग को पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक या कैश अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट होगा हम लोग को। और कितना अमाउंट होगा हम लोग का, 10,000। और यहाँ पर हम लोग को क्या होगा, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज वो हट जाएगा, उसके बदले में हम लोग को पैसा मिल रहा है। ये कितना होगा, 10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक। यहाँ पर अमाउंट ऑफ बिल लिख देते हैं, बिंग द अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड फ्रॉम बैंक। तो ये हम लोग को क्या हो गया, 3 एंट्रीज हो गया, किसके घर में, ड्रॉअर के घर में। ड्रॉअर कौन था हम लोग का, मोहन। मोहन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ किया था बिल जगत के ऊपर 10,000 का, कितने मंथ का, 2 मंथ का। आफ्टर डेट, आफ्टर डेट मतलब क्या होता है कि जिस दिन बिल ड्रॉ करेगा उस दिन से हम लोग का ड्यू डेट का डेज कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं आफ्टर साइड हम लोग का क्या होता है, आफ्टर साइड होता है जिस दिन बिल एक्सेप्ट करेगा ड्रॉई उस दिन से हम लोग का बिल का ड्यू डेट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का 3 एंट्रीज आया। फर्स्ट हम लोग का है बिल ड्रॉ करने का, दैट मीन बिल से सिविल अकाउंट डेबिट टू जगत अकाउंट। सेकंड आया हम लोग बिल सेंड किए उसको कलेक्शन के लिए, तो उसका एंट्री क्या हो गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन या बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या हो गया, ड्यू डेट के दिन हमको बैंक पेमेंट कर दिया, मतलब कि बैंक को पेमेंट कर दिया ड्रॉई, तो हम लोग को बैंक पेमेंट कर देगा, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो ये हम लोग को हो गया इन द बुक्स ऑफ मोहन। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ जगत देखेंगे। ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ जगत। अब हम जगत के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब जगत हम लोग का कौन था, जगत हम लोग का ड्रॉई था। इसके बुक्स ऑफ इसके बुक्स में हम लोग का 2 ही एंट्री आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल का एक जो बिल ड्रॉ किया और ये जो एक्सेप्ट किया तो उसका एक एंट्री आएगा, और सेकंड ड्यू डेट के दिन जो बिल का अमाउंट पे कर देगा उसका एक एंट्री आएगा। तो हम लोग का जगत के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में 2 ही एंट्री आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एंट्री क्या था, जो मोहन था वो ड्रॉ किया था बिल, तो किसके ऊपर ड्रॉ किया था, जगत के ऊपर। तो जगत एक्सेप्ट किया था, तो क्या हो जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मोहन रिसीवर है उसको पैसा मिलेगा, टू बिल्स पेबल अकाउंट, इसको बिल का पे करना है, इसके लिए लाइबिलिटी है, तो ये बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग बिल एक्सेप्टेड फॉर, कितने मंथ का बिल है, 2 मंथ का बिल, इसलिए 2 मंथ लिखेंगे, बिंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। और ये कितना है, 10,000 है, 10,000 का बिल है इसलिए यहाँ 10,000। अब हम लोग को बोला गया कि जब ड्यू डेट आएगा तो उस दिन जो ये बिल का पेमेंट करना था इसको, दैट मीन्स जो ड्रॉई था, जो ड्रॉई कौन था हम लोग का, जगत था, तो इसको बिल का पेमेंट करना होगा, और ये बैंक को पेमेंट कर देता है, मतलब कि इसको ये बिल ये ऑनर कर देता है बिल। तो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, दैट मीन्स जगत के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में हम लोग का क्या आएगा, ये बिल का अमाउंट पे कर दे रहा है, तो इसका जो लाइबिलिटी है बिल्स पेबल वो तो खत्म हो जाएगा, उसको डेबिट कर देंगे हम लोग, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किससे पे कर रहा है वो, बैंक नहीं तो कैश से पे कर रहा है, बिकॉज वो कैश नहीं तो बैंक क्रेडिट होगा, बिकॉज उसका गोस आउट हो रहा है, ये रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग बिल अमाउंट पेड, या इसको लिख सकते हैं बिंग बिल अमाउंट पेड भी लिख सकते हैं, या ऑनर्ड ऑन, ये मोर अप्रोप्रिएट रहेगा। कितने का बिल था, 10,000 का बिल था, और ड्यू डेट के दिन ये पूरा पेमेंट कर दिया, तो ये बिल को क्या कर दिया, ऑनर कर दिया। बिल को ऑनर कर दिया तो क्या हो जाएगा, एंट्री हम लोग का जो बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट था उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, बिकॉज वो लाइबिलिटी के अगेंस्ट ही एक पे कर रहा है, दैट मीन्स कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट कर रहा है, तो हम लोग का कैश या बैंक अकाउंट पेमेंट रहा तो क्रेडिट हो गया 10,000 रुपीज़।
तो ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ जगत जर्नल एंट्रीज। दो जर्नल एंट्रीज देखे, एक हम लोग का बिल ड्रॉन का और एक देखे बिल को जो ड्यू डेट के दिन पेमेंट किया तो उसका एंट्रीज। तो ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ जगत एंड मोहन।